राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं 9th और 10th वालों के लिए पहले चैप्टर जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं और संख्या पद्धति, उनकी कुछ परिभाषा पढ़ाने वाला हूँ। देखते हैं, आइए। 9th और ये 10th दोनों के लिए है, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे आज अंक। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, डिजिट्स, क्योंकि गणित की शुरुआत ही अंकों से होती है। तो अंकों की जो संख्या होती है वो होती है 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर हमें 10 लिखना है तो क्या करते हैं, हम 1 और 0 को मिला देते हैं 10। अगर मान लो 555 निकला है तो 5 को 3 बार हम रिपीट करेंगे। तो इन्हीं 10 अंकों से ही जितने भी संख्याएं बनाई जाती हैं वो इन्हीं 10 अंकों से ही मिलकर बनती हैं। इनकी कुल संख्या होती है, कुल संख्या 10। इसके बाद आती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो वस्तुओं या कोई भी चीज हो सकती है, यहां पर वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। कहां तक होती? अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत, ठीक है ना। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर कोई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो कितनी हो जाएगी? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे तो हम नहीं बता सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को अगर हम शामिल कर लें तो हमारी पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। या फिर दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वह हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण में लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके पूर्णांक क्या होते हैं। तो अब हम कुछ वहां से संबंधित प्रश्न
इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझेंगे। जैसे कोई पूछ दे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या हो जाएगी 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछ दे तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि अनंत तक जाती है, इसलिए हम सबसे बड़ी संख्या को नहीं बता सकते हैं। और एक चीज और, जितनी भी सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, संख्याएं नहीं होती हैं। इसका क्या रीजन है? देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, और जो पूर्ण संख्याएं होती वो 0 से स्टार्ट होती, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक ये भी जाती। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी आ रही है ना पूर्ण संख्या में, ये है पूर्ण संख्याएं, और ये प्राकृतिक संख्याएं। तो ये सारी शामिल है ना, इसलिए ये तो पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं जैसे हम कहते हैं इवन नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वे संख्याएं आपकी इवन नंबर सम संख्याएं कहलाती हैं। इनके नोट्स बनाते चले, बहुत ही नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, कभी भी उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण में समझेंगे, 2 4 6 220 408, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित है, इसलिए ये कैसी संख्याएं हो गई, सम संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं के बारे में। विषम संख्याएं, ओड नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, सिर्फ अंतर इतना है ये 2 से कट जाती हैं, और जो ओड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं होती है, वो 2 से विभाजित नहीं होती। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण समझेंगे, 1 3 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो कैसी हैं, हमारी विषम संख्याएं, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होंगी। अब हम पढ़ेंगे, सम संख्याएं हो गई, अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं के बारे में। अभाज्य संख्याएं,
अभाज्य संख्याएं, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, या और अच्छे से लिखेंगे, दो से बड़ी, दो से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो दो एक से कट जाए और अपने आप संख्या से कट जाए, वे संख्याएं आपकी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण में देखेंगे, समझेंगे। जैसे दो, दो एक से कटती है, दो से 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये 25 संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक। इनको आप याद कर लें, बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर पहले चैप्टर में जब 10th के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन प्राइम नंबरों का हमें वहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो 100 तक तो हमें याद होनी चाहिए। तो कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 40, 40 नहीं, सॉरी, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो 1 से लेकर, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या तो 25 होती। काउंट करेंगे, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है ना? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा बड़े बड़े एग्जामों में भी, केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है, केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, दो को छोड़कर सभी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। तीसरा पॉइंट बना के लिख लो, दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक और आज का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसी जो इससे ही रिलेटेड है, भाज्य संख्याएं। उससे पहले हम कुछ चीजें और आपको डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। अभी हमने बताया आपको 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या अगर 3 नंबर की दे दी जाए या 4 नंबर की दे दी जाए, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यह आपकी भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? आइए इसको भी हम समझते हैं। जैसे
इससे पहले हमें समझना होगा कि भाज्य संख्याएं क्या है। इससे पहले हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को छोड़कर सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। या एक और, वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हों। या तो वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड समझेंगे पहले, ये शब्द आया है गुणनखंड क्या होता है, ठीक है ना। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और एक होता है गुणनखंड। दोनों में अंतर क्या, जैसे हम कोई नंबर ले रहे 24, हमने कॉमन नंबर ले लिया कोई भी 24। अब 24 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालेंगे। जैसे ही हम अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स और केवल फैक्टर्स निकालेंगे, समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे हम 24 है, 24 किन किन नंबरों से कट जाएगा, केवल हमें अभाज्य संख्याओं से ही देना होता है। 2 होती है 2 12, फिर 2 से चला जाएगा 6, फिर 2 से चला जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 3। तो 24 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब गुणनखंड का मतलब क्या है, नंबर 24 है, 24 किन किन नंबरों से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, और 12 से और 24 से। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, आपके गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो समझ में आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। तो वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते। अब कोई पूछ दे ये 24 कैसी संख्या है, तो हम बता सकते हैं 24 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, वह संख्या, क्योंकि यह 2 से अधिक नंबरों से विभाजित हो जाती, इसलिए। अब यहाँ पर हम बताने वाले थे कि अभाज्य संख्याओं को और भाज्य संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सी संख्याएं भाज्य हैं और कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। तो देखिए, हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 103, और हमें ये पता करना है कि ये भाज्य है या अभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किसके स्क्वायर के पास में है। ये 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये देखो 121 वाले ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 121 से छोटा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 11 तक अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, 2 3 5 7 और 11। अब देखेंगे इसमें भाग करना स्टार्ट करेंगे, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी भाग करेंगे नहीं जा रहा, 7 का भी भाग करेंगे नहीं जा रहा, और 11 का भी नहीं जा रहा है। जब जो हम क्या करेंगे, बहुत सावधानी से समझेंगे कि जो हम सबसे पहले जो नंबर दिया जाता है, फिर हम ये देखते हैं किसके स्क्वायर के पास में है, ठीक है ना। पास में तो वैसे 100 के है, लेकिन 100 अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 103 100 से बड़ा हो जाता है, तो हम 11 का स्क्वायर करेंगे, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 से कम, मतलब 11 से कम वाली जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम लिख लेते हैं। फिर बारी बारी से हम क्या करते हैं, भाग करके देखते हैं। अगर भाग किसी भी एक नंबर से विभाजित हो जाता है तो वह आपकी भाज्य हो जाती है, और नहीं होता है तो क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या। एक आधे और एग्जाम्पल करते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 531 ले लिया, मैंने कोई पर्टिकुलर एक नंबर लिया है 531, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। तो यहां पर हम देखेंगे 6 का स्क्वायर
15 का स्क्वायर होता है 225, 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर, ये 23 के स्क्वायर के पास में हो रहा है, 23 के स्क्वायर के पास में। 23 का क्या होता है, ये 24 का स्क्वायर कर लो, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये 576 इसके पास में हो रहा, क्योंकि 23 का जो होता है वो कम हो रहा था, तो ये किसके स्क्वायर के पास में है, 24 के स्क्वायर। अब 24 से कम क्या होती है बात संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19